दर्द हो तो क्या देश की गारंटी लेगा? आइयो दर्द है कि मेजर साहब कमरे में है, इनसे ज्यादा रहना चाहिए। एक आदमी जिसने कुछ नहीं करा और इनकन जाए राम रूमी कर लिया, भाई मैं तारो खोजू, तारो काक खोजू, तारो फलानू जू, राजनीति कर रहा है। 6 पार्टी बदल ली उस आदमी ने, और बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसको लोग कहते भाई तेरी राम राम, चाय पीनी है चाय पी ले, दूध पीनो दूध पी ले और अपने घर ले जा। के लिए तरसता है, इस तरह हर इंसान तरसेगा कि इस जालिम सरकार से अगर छुटकारा पाना है तो एकजुट होकर जो कैंडिडेट इस भाजपा के कैंडिडेट को हरा दे उसकी मदद कर दो। अगर किसी वजह से कोशिश करने के बावजूद काम ना होया, पर उसके कभी मान सम्मान के अंदर हमने कभी नहीं छोड़ी। आज का जो समय है ये बहुत ही चुनौती भरा समय है। इसमें एक तो हम ये ना देखें कि भी किसने किसका नाम लिया, किसका पश्चिम दिया कि नहीं दिया। आज हम सब एक हैं। और एक भाई मेरी गुजारिश है, अकेली कांग्रेस के नारे मत दो। ये इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, सारे एकजुट हो रहे। हाँ, यो मुक्का बढ़ रहा है ना, जब इस मोदी की नीचत या नींव लगी जिसने इस देश का सत्यानाश खा दिया। तो भाई मैं अपील करूं हूं, हमें पता है कांग्रेस प्रत्याशी है राहुल गांधी सिंह जी, लेकिन इंडिया गठबंधन सब मिलकर लड़ रहे हैं ना इस चुनाव को। तो नारा दिया करो इंडिया गठबंधन का। उसमें सीपीएम पार्टी भी है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल जी को देखिए, इन्होंने कितनी षड्यंत्र के तहत बगैर किसी सबूत के जेल के अंदर ठोक दिया, लेकिन वो भी बाहर आ चुके हैं। वो शेर है, शेर आईएएस ऑफिसर, कोई अनपढ़ कोई जो कि उन्हें जेल में घेर देगा, अंदर रख लेगा। इनने क्या किया है, झूठी बात बना बना में पकौड़े बनाया करता। मेरी माँ झाड़ू पोछे कराया करती, और हम 4 मलंग तेरी माँ का है और तेरी माँ झाड़ू पोछे कराया करती, तुम क्या कराया करते। और आज क्या कहने लग रहा है, अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। तो भाई मैं तो न्यू को हूँ, इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था पानी पत्ते, और हम खुश भी हुए थे, बढ़िया प्रधानमंत्री आगा महिलाओं की सुरक्षा करेगा। लेकिन हमने यो गलत मतलब समझा इसका। यो जो भी गारंटी ले उसका उल्टा अर्थ लगाया करो। यो न्यू कहना चाहा था बेटी का जन्म तो दे दोगे, लेकिन जो इस बीजेपी सरकार में जो बलात्कारी लोग बैठे हैं उनसे बचा के रखना, इसका मतलब यह था। तो आज ये कहना चाहता है अगर बीजेपी सरकार आ गई तो तारे मंगलसूत्र भी नहीं बचेंगे। जो मतलब है इसका समझ नहीं इनने, यो अपना मंगलसूत्र कौन बचा के वास्ता ही रोन लग रही। और न्यू का है मोदी की गारंटी, अरे तेरे 7 फेरे लिए थे सबके बीच में, पंचायत के बीच में, उसकी गारंटी कौन ही दे दो तो क्या देश की गारंटी लेगा। सारे झूठे जुमले ड्रामों से सरकार नहीं चलती। सरकार चलती है जनता के मांग मुद्दों को देख के, सरकार चलती है देश की शिक्षा को लेके अगर चले, स्वास्थ्य को लेके चले, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ले। और अल्लाह दे हमारा देश के ऊपर हो रहा है। पहले इसने लिखा मोदी सरकार की गारंटी, आज आप देखिए क्या लिख रखा है इसने, मोदी की गारंटी। अकेला राजा बड़ा बैठा है, ये एमएलए एमपी जो बड़ा रखे ने सारे साइड में करती है, अकेला देश को चला रहा है। इससे बड़ी तानाशाही और क्या होगी, समझ ले। यो हिटलर है भाई, हिटलर है। और यो हिटलर इस सत्ता तो उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। महिला सुरक्षा की बात मैं इसलिए कर रही हूँ, हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय महिलाएं देखिए, हमारे इसी धरती से गई थी वो बेटियां, उन्होंने चैलेंज किया था कि हमारी बच्चियों के साथ बहुत गलत हो रहा है प्रधानमंत्री जी। जो ब्रजभूषण है, जो कुश्ती संघ अध्यक्ष बना रखा है, उन्हें संभाल लो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, उस बात ना आप भूल जाओगे। जब हमारे किसान मांगने गए इसका इंसाफ कि गलत है ये कानून, लठ मारे 750 किसान शहीद हो गए, पीटीआई टीचर गए लठ मारे, आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर मिड डे मील गई लठ मारे, और तो और हमारा गांव के मुखिया जब गए उनका भी लठ मारे। इनने कोई नहीं छोड़ा भाई। मैं तो उनको सारे एकजुट हो गए, इसलिए हो गए जब गांव में बावड़ा कुत्ता बढ़ जाए ना, बावड़ा कुत्ता चाहे आपस में लठ बाज रहे हो, सारे लठ लेके गए
सट्टा मारा जाया करे। तो ये है बावड़े कि सब नहीं छोड़ेंगे, पूंजीपतियां ने छोड़ के सब ने मारेंगे। तो मैं तो हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट करूंगा, सारे एकजुट हो जाओ, इनका विरोध में जिस भी भाई ने टिकट मिला है उसका साथ हो जाओ, इन सत्ता तो उखाड़ की फेंक दो। अगर जीना है यो देश बचाना है तो आज लड़ाई कारपोरेट और कमा के खाने वाले लोगों के बीच की लड़ाई है। आज का जो चुनाव है ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है देश के नौजवान बच्चों को बचाने का, शिक्षा को बचाने का। जितने भी 1947 के बाद सरकारी स्ट्रक्चर खड़े करे थे उनमें सारा नौरे पौने दामों में बेचने लग रहा है। इसका बाप की बपोती है, जनता की संपत्ति थी और औने पौने दामों बेच दी। 10-10 लाख के सूट पर है और बैठा से हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में उड़ जाए, इसीलिए इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इन सब तमाम मांग मुद्दों को याद रखते हुए 25 तारीख को जो हमारे इंडिया गठबंधन कांग्रेस सरकार से, कांग्रेस की तरफ से राव धान सिंह जी को जो टिकट मिली है, एमपी का जो चुनाव लड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के मैं अपील करती हूँ उनको भारी मतों से विजयी बनाए और ये बता दे कि अगर कोई भी सरकार, मैं बीजेपी की अकेली बात नहीं करूंगी, कोई भी सरकार आके मोदी की जो तानाशाही करेगी तो न्यू उखाड़ के फेंकेंगे भाई, काम नहीं बढ़न देंगे। क्योंकि अगर किसी भी प्रत्याशी को हम भेजते हैं, मालिक नहीं है वो देश का, उसको नौकर बना के भेजते हैं, जनता की सेवा करनी है तने मालिक बन बैठते हैं। क्यों करते हैं ये मालिक हमारे देश का है, इस देश का किसान, इस जनता जो इस देश का जो मजदूर है, जो सुई से हवाई जहाज तक बनाता है, वो है इस देश का मालिक। इस देश का मालिक है किसान जो इस देश का पेट भरता है। इस देश का मालिक है वो जवान जो 24 घंटे उस बॉर्डर पे रखवाली करता है, वो हमारे देश का मालिक है। ये किस चीज के मालिक है? इंटरव्यू दे के जावे हैं, कोई पेपर पास करके जावे हैं, अब वोट देवा और देश की सेवा खातिर ऊपर भेजा लोकसभा विधानसभा में। तो जिसकी देश की सेवा करने की मत हो तो टिकट लेके आके चुनाव लड़ लियो भाई, ना तो आगे अगर देश के साथ कोई भी वादा खिलाफी करेगा तो जो मोदी की हालत है ना, जो बीजेपी सरकार की, वो हालत कराएंगे। समस्त जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनको सर झुकाकर नमन करता हूँ। दादरी की सरदारी यहाँ बैठी है मेयर साहब, और हम पिछले 4-5 दिन से बहुत सारे साथी जा भी रहे वहाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन हमारा खुश नहीं था। फोन तो आपने किया कि भाई कांग्रेस की वोट देनी है, दान सिंह जी के आपके साथी हैं भाई, मदद करना बल्ला। हम उसी दिन से जा रहे हैं, लेकिन जो आज से हमें ठाठ मिलेगी वहाँ, ये जितने लोग बैठे, जितने बुजुर्ग बैठे, मैं तो 20 साल से आपके पास यहाँ रहता हूँ, ANR भी यही सीखा है मैंने राजनीति का। तो ये जो लोग बैठे हैं ये कोई आम आदमी नहीं है, दादरी की सरदारी है। 1500 वोटों का एक आदमी यहाँ बैठा है। आपको मैं एक बात जरूर कहूंगा, नाराज मत होना, कह तो मेरा काम, आप चक्कर ज्यादा मारो ही जो है ना, दूर मत रहो। ये जो लोग है ना, हमने भी मेरे पिताजी का नाम नहीं लेते कि जो आगे नजर आ रहा, तो यह छाप हमारे में लग रही है, लेकिन आप लोगों के बीच में रह लो, ठीक है ना। और हम तो यह जमा मेजर आड़ा बना रहना चाहो, हम लोग को कह भी ना, यह टिकट कटी मिली, हम बहुत बड़े राजी बड़ा बड़ा सूत बैठ गया, मारी भी मेजर आड़ा बिल्कुल बड़े बैठ भीतर, ठीक है। आप जैसे आदेश करोगे आपके आदेश की पालना करेंगे। जितने लोग बैठे बुजुर्ग भाई, मेरे तो सारे सियाने बहुत सारे नेता है, वो भाषण देंगे। और ये दर्द है कि मेजर साहब कम रहे, इन्हें ज्यादा रहना चाहिए। जय हिंद, राम राम। मेजर साहब मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, और जब भी मेजर साहब ने मेरे को याद किया है, मैं जहाँ कहीं भी हूँ इनके पास पहुंचा हूँ। इन्हें चुनाव लड़ा, इनके साथ रहा। 3 दिन पहले इनका टेलीफोन आया मेरे पास, आनंद मीटिंग लेंगे। ले जी, हम तो ये सोच रहे मेजर साहब पता नहीं कहाँ गए। लेकिन एक बात मैं बीच में मेजर साहब को भी एक छोटे भाई के नाते से या उनका वर्कर होने के नाते से कहता हूँ, अगर मेजर साहब आप यहाँ दादरी रहते और महीने में 15 दिन में, हफ्ते में इस जनता को दर्शन देते रहते ने, तो आज ये आपकी जगह दूसरे आदमी, भ्रष्ट आदमी जगह ले रखी है, ये जगह नहीं मिलती उनको। ये आपकी मोटी कमी रही है, इसमें आप चाहे नाराज रहे मेरे से, चाहे राजी रहो, मैं आपको एक नसीहत के रूप में बात कह रहा हूं। और मेरी अगर माने आप, तो आगे भविष्य में ऐसी गलती मत करना। अगर आपने राजनीति करनी है तो दादरी में रहो और इस पब्लिक के में रहो।
अरे एक आदमी जिसने कुछ नहीं करा और इनकन जाए राम रूमी कर लिया, भाई मैं तारो फुफ्फो हूं, तारो काको हूं, तारो फलाणू हूं, राजनीति कर रहा है। 6 पार्टी बदल ली उस आदमी ने, और इस आदमी ने कोई पार्टी नहीं बदली। ईमानदार सच्चा जो कह देगा वो काम करेगा। लेकिन कमी ये है कि यहाँ वर्कर में नहीं रहे, लोगों के पास नहीं रहे। तो मेजर साहब आगे से आप भी मेरी एक छोटे भाई की, चाहे आप नसीहत समझ लो, चाहे भाई एक प्रार्थना समझ लो, आप पब्लिक के बीच रहो। आगे बात रही उम्मीदवार चुनाव की। आज पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत बनने जा रही है, और उसमें उम्मीदवार हमारी कांग्रेस पार्टी का भाई राव दान सिंह है। दान सिंह के साथ मेरा 1 से 1.5 साल तक का मेरा संबंध रहा है। उसने मेरे को इतनी इज्जत दी, जिसकी कोई नहीं, मैं उसका बहुत मान सम्मान करता हूँ। ये आदमी, इसको मैंने नजदीक से देखना, बड़ा सच्चा है, ईमानदार है, जो कह देगा वो करेगा, कभी लवलेजा नहीं देता। जो दूसरा उम्मीदवार है खवे पर हाथ मार के और राम राम करके फलाना नाम लेगा, धर्मवीर तो एंडी थोड़ा है भाई, चल ले, इसके फालतू कुछ नहीं है। और दान सिंह में खासियत है, काम की करेगा, काम करेगा, सच्चा है, ईमानदार है, पोलाइट है, बहुत नरम लड़का है। तो ये मैंने खूब अच्छी तरह से झाड़ छोड़ के देख रखा है भैया। मेरा तो नीचे रहा है, तो मेरा गुरु बन गया, नहीं तो बहुत ही अच्छा बढ़िया आदमी है। और इसकी मदद करो। और आने वाली 25 तारीख को हाथ के बटन न दबा करके ढोल भर दो। यो जिसका दिमाग खराब हो रहा है ना, मैं खड़ा हो गया, मैं हार नहीं सकता, मैं न्यूज चला जाता है, कितना भेज दो या क्या जरूर लगा दो, बड़ी मेहरबानी होगी तारी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ, निकाल दोगा तो तारा भाई मुंह में लड्डू, मुंह लड्डू। अगली बात यह है कि वर्कर बहुत ही सच्चा होता है, और वर्कर सच्चा, और जिसका खास वर्कर होगा वो वर्कर उसको सच्ची बात बताएगा, और उसको बतानी चाहिए, उसमें छुपाना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बार छोटा उदाहरण दूंगा, नाराज ना होइयो ने, थोड़ा लेट ना होइयो। 1989 का पार्लियामेंट का चुनाव था। 87 में धर्मवीर ने बंसीलाल को जबरदस्ती हरा दिया, और उसका पेटिशन चला। पेटिशन में जो आ रहा, 3 जजों ने इसके खिलाफ स्ट्रक्चर पास कर दिया कि ये उम्मीदवार अगर राजनीति में आइंदा आया तो राजनीति के ऊपर कलंक है। और 1989 का पार्लियामेंट का चुनाव हो गया। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी का और धर्मवीर उसी पार्टी का कैंडिडेट आ गया। हमारे वर्कर थे, सीनियर थे, मोतीराम सेठ था, बाबू दयानंद था, और थे बड़े बड़े 2-3 सेठ अपने दादरी के थे, सुरेश उठाड़ा चाय वाला, ये थे। ये सारे ने बोले भाई शोराम प्रधान है, शोरान गोत का है, दादरी में रहस है, और उसकी वोट बहुत घनी है, और वो देवीलाल की पार्टी का है, लेकिन उसका दिल कर रहा है कि शायद वोट दे दे बंसीलाल का। तो सुरेंद्र ने कुण कह गया है उस तजा शोराम के। मैं बैठा था उठा, मैं बोला भाई बाबू दयानंद आप कहो। दयानंद तो बैठ गयो, बोलो ना भाई मत करो। मैं मोतीराम सेठ आप कहो, आप तो बोल्ड आदमी हो। बोलो भाई नहीं बेरन के कहते। मैं बोलो भाई मन ने खा लेगो, मैं कहूँगा। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 4:30 पौने 5 बजे वो हल्के से कन्वेंसिंग करके आया, और आके ऑफिस में उन्होंने पूछा क्या हालचाल है भाई, कोई नई ताजा खबर हो। उठ के चलने लगे राम रूमी करके। मैं जाके उसका थोड़ा हाथ लगाया, भाई साहब 1 मिनट। बोला भाई पता भाई। मैं बोला न्यू एक शोराम से उसका घर में चालू है। बोला भाई चाल, गाड़ी मेरी नहीं, दूसरी गाड़ी ले ले, उन ड्राइवर और टूर में, और तीसरा आदमी नहीं हो। वहाँ होली भाई एक गाड़ी खड़ी थी, हम बैठ लिया, और ड्राइवर बैठ लिया, हम शोराम में चले गए। शोराम में चाय पानी का प्रबंध कर रखा है भाई, तैयार हो रहे हो।
उसने सुरेंद्र ने 5 उचकार के ताऊ राम 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 मेरी मदद कर। बोलो बेटा तेरी मदद करूंगा, ले बर्फी खा। बोलना बर्फी कौन खाए, नहीं हम आगे। उसने मदद करी तहे दिल से और सपोर्ट करे उसको। क्या मेरे को क्या सुरेंद्र ने खा लिया? क्या सुरेंद्र ने मेरे को बेइज्जत कर दिया? मेरा फर्ज बनता था, मैं वर्कर था तो उसका मैंने उसको बात बतानी चाहिए। तो इसलिए मैं आप यहाँ बैठे हैं, मैं जितने भी कार्यकर्ता, मैं इनसे ये कहता हूँ अगर जो बात सच्ची हो, ठीक हो, वो उम्मीदवार को और लीडर को बताया करो। अगर नहीं मानता है तो वाकई देखा ही ठीक है ना, तो ये बात छुपाया मत करो। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, सारे जोर लगा दो भाई वोट। ये या जो आज की पार्टी है ना बीजेपी, ये सबसे भ्रष्ट है। और जो प्राइम मिनिस्टर आज मेरे से बोलने से पहले बहन जी ने सारी बात बता दी, इस प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई गंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सबसे भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर है। इसके कोई कायदे कानून नहीं है, कोई करैक्टर नहीं है। और जिस आदमी का करैक्टर नहीं होता वो आदमी इंसान कभी सफल नहीं हो सकता, ना वो खुद से डरता किसी में। तो सबसे डरपोक और कायर आदमी होता है। तो इसके अंदर ये मोटी कमी है और इसको आप बिल्कुल समर्थन मत दो। बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को वोट दो, कांग्रेस का राज लाओ। कांग्रेस ने ही इस देश को बनाया है। आज जो हम बैठे हैं ये कांग्रेस के कारण बैठे हैं। बॉर्डर पर सेना है, गांव में किसान है, दोनों। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान, आज वही नारा इस देश की सेवा कर रहा है। लेकिन इसने किसान को भी खत्म कर दिया। 750 किसान ने अपनी बलि चढ़ा दी। इसने संवेदना का एक शब्द तक नहीं बोला। और ये एक और बना दी, के फौज बना दी। 4 साल और 4 साल के बाद आ जाओ। 4 साल में तो अगला गोली चलानी भी कौन सीखा है? और उस जगह तो पूरे आगे क्या करेगा? फिर वो पूरे गोली चलाओगा दूसरी तरह की। तो सारी इसकी गलत नीति है, कोई इसकी नीति बढ़िया नहीं है। सब महंगाई इसने चरम सीमा पर पहुंचा दी है, नौकरी इसने खत्म कर दी है, बेरोजगार नौजवान छोरे बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहा है। तो मेरी जनाब आज सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बीजेपी को वोट मत देना। और बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसको न कह दे भाई तेरी राम राम, चाय पीनी है चाय पी ले, दूध पीनो दूध पी ले और अपने घर न जा। हाँ, ज्यादा उसका अपमान ना करो, अपमान करना अच्छा नहीं होता। तो मेरी तो दोबारा मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आप सबसे, जो आज यहाँ हाजिर है ये और जो घर में बैठे वो, उन सबसे प्रार्थना है कि आप रावदान सिंह को 25 तारीख को वोट आज के निशान पर डाल करके कामयाब करें। उसमें ही आपका भला है, आपके देश का भला है, प्रदेश का भला है। युवाओं को नौकरी को लेकर, किसानों के जो कील गड़वाई उनको लेकर, तो मेरे देश के अन्नदाताओं से, अपने दादरी जिला का ही नहीं पूरा हरियाणा देश भर के अन्नदाताओं से यही प्रार्थना है, जो इन्होंने अग्नगर होकर के स्वामीनाथन का लाने के लिए बोला था। स्वामीनाथन जो किसान की फसल का उचित रेट देने के लिए बोला था, उसका नहीं मिल रहा। तो जब इन्होंने 1 साल तक आपको गर्मी सर्दी में वहां बिठाए रखा, तो अब आप लोगों की बारी आई है। आप इसे वोट की चोट दे करके बीजेपी को भगाओ और इंडिया गठबंधन कांग्रेस का प्रत्याशी भाई रावदान सिंह को भारी बहुमत से जिताओ। मेरी तो यही प्रार्थना है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर बीजेपी रही तो देश का संविधान नहीं बचेगा भाई साहब। मैं तो यही कहती हूँ कि देश का संविधान बचाना है तो बीजेपी को भगाना है। यह लोकतंत्र का देश है, हमें लोकतंत्र को बचाना है। तो ज्यादा मैं कहते हुए मैं तो इतना ही कहूंगी, बाबा साहब ने जो अपनी शहादत दी है और भारत का जो देश का जो संविधान लिखा है, इससे पूरा भारत चलता है। इसको अगर बीजेपी आ गई तो इसको खत्म कर देगी। ये जो हिटलरशाही सरकार आ गई तो हम जो है कुत्ता एक ट्रू के लिए तरसता है ना, इस तरह हर इंसान तरसेगा। तो मैं हाथ जोड़ के सभी बार यही प्रार्थना करती हूँ, भाई रावदान सिंह को जिताओ। एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का, विपक्ष का, बहन भाई, रिश्तेदार सभी गांव-गांव में उतर जाओ और घर घर जा
के एक एक वोट डलवाने का काम करेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि पहले भी हमारी टीम जब भाई नरेंद्र साहब जी उठे थे तब भी हम जी जान से लगे हुए थे। हमारी टीम अब भी इसी तरह कांग्रेस के जहां जहां भी प्रत्याशी है वहीं हमारी टीम जी जान से लगी हुई है। और हम भी सिरसा जा रहे थे, अब 5 तारीख को आए हैं और फिर हमने सिरसा जाना, वहाँ हमारी ड्यूटी लगा रखी है। और यहाँ भी जितने भी हमारी टीम लगी हुई है जी जान से लगेंगे। और अब की बार ये सरकार बीजेपी है, सत्ता में नहीं रहेगी, हर जगह इसका विरोध हो रहा है। और मैं फिर बार बार हाथ जोड़ से यही अपील करती हूँ, संविधान को बचाओ और बीजेपी को बढ़ाओ और भाई राहुल गांधी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। मेजर साहब ने हमेशा पार्टी का झंडा उठा रखा है और आज एक जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर डालने के लिए वो आपके बीच में पहुंचे हैं। राजनीतिक संदेश तो वो देंगे, सिर्फ 2 बात कहने के लिए आपके बीच खड़ा हुआ हूं कि पार्टी से बड़ा समाज है। पीछे 5 मई को आप में से बहुत से साथी वहां मौजूद होंगे स्वामीदार धाम पे, और उस सरोखाप की जो महापंचायत थी जिसमें किसान, सामाजिक, व्यापारिक, कर्मचारी, तमाम संगठन इकट्ठे हुए थे, एक फैसला लिया था कि इस जालिम सरकार से अगर छुटकारा पाना है, चाहे वो 13 महीने अपने किसान आंदोलन चला, जिस तरीके से किसानों के साथ इस सरकार ने ज्यादती की, बॉर्डर पे जिस तरह केले गाड़ी गई, बड़ी बड़ी गड्ढे खोदे गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और एक नहीं अनेक ऐसे मौके आए जब किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े। और इसी के साथ हमारी जो देश के नामी ग्रामी पहलवान हमारी बेटी है, उनके साथ दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से उनको सड़क पे घसीटा, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, चाहे आशा वर्कर्स हो, हेल्पर्स हो, चाहे दूसरे कर्मचारी साथी रहे, उसमें पटवारी भी हैं, क्लरिकल स्टाफ भी है, गेस्ट टीचर हैं, पुलिस ने एक नहीं अनेक मौके पे उनके साथ लाठीचार्ज किया। और यहाँ तक कि जो गांव की अपनी जो सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है सरपंच, 2 बार वही उनकी विकट लाल करी। तो ये तमाम ऐसे वाकयात थे कि लोकतंत्र में अपने पास हथियार क्या है, सिर्फ ये चुनाव का मौका है। तो आज ये मौका अपने पास आया, तो उस महापंचायत में फैसला होता है कि इससे अपने को छुटकारा पाना है तो एकजुट होकर जो कैंडिडेट इस भाजपा के कैंडिडेट को हरा दे उसकी मदद कर दो। तो मेरे ख्याल से आप सब इस बात को मानते होंगे कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कोई हरा सकता है तो वो इंडिया गठबंधन का जो कांग्रेस प्रत्याशी हो राहुल गांधी सिंह है। ठीक बात है मेरी? तो आप और हम सब मिलके, छोटे वोट मतभेद आपस में कई बार कार्यकर्ताओं के हो जाते हैं, नेताओं के भी हो जाते हैं, लेकिन उन सबको भूलते हुए कल बहन कमलेश भैरवी यहाँ बैठी है, रणधीर कुंवर जी यहाँ बैठे हैं और साथी भी यहाँ मौजूद होंगे, कामरेड ओम प्रकाश जी भी थे, मजदूर नेता रामपाल धारणी थे, सुमेर धारणी थे। एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च बाढ़ हल्के में 2 दर्जन से ज्यादा गांव में हमने निकाला। और ये तमाम मुद्दे जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं और जो उस खाप में जो फैसला लिया वो जाके हमने लोगों के बीच रखा। तो आज अगर हम आपको अपना समाज बचाना है, और लड़ाई मेरे और मेरे से बड़ी उम्र वालों उनकी नहीं है, क्योंकि ये अपने भविष्य की लड़ाई है। कल को अगर चर्चा चली, अपने बच्चे वही पूछेंगे कल इतनी ज्यादती हो रही थी तो आप लोग कर क्या रहे थे, तो उनको जवाब देने के लिए ये मौका है 25 तारीख का। तो एकजुट होके 25 मई को और सब साथी जो यहाँ मौजूद है अपना ये संदेश, क्योंकि आप सब जिम्मेवार लोग हो, क्योंकि कार्यकर्ता साधारण नहीं होता, उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। आप और हम सब मिलके गांव गांव ये जो बात है, जो मेजर साहब यहाँ से आपको संदेश देंगे वो सब तक पहुंचाएंगे। मेरे हल्के और आसपास के आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे कर्मठ साथियों, माताओं और बहनें, सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पर मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे टीवी क्रू और पत्रकारगण, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट लिखी थी, बलराज ने भी लिखी कि भाई किस किस का संबोधन करना है, और मैंने ये सोचा कि इसमें तो 10, 12, 15 नाम होंगे, पर सबको मैं तो सारे के सारे जन जो हैं मेरे तो उतने नजदीक हैं भाई, मेरी तरफ से सम्मानित सब लोग, ठीक है। तो भाइयों,
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज अपन ने ये मीटिंग खास इसलिए ली कि आप सबको मैं आह्वान खुद दे सकूं कि भाई कांग्रेस पार्टी की फुल जोर से मदद कर। दान सिंह हमारा एमएलए 2005 से साथी है, सज्जन आदमी है, और जिस दिन उसे टिकट मिली मैंने तो अपने जितने भी जान पहचान जिनने भी फोन करे उनको बता दिया भाई उसकी मदद कर। मैं वहाँ सर से शैलजा बहन जी के इलेक्शन में लगा हुआ था, पर मैंने ये कह दिया था मैं दादरी जरूर आऊँगा और अपने सारे भाइयों को बुला के याद करके उनको संबोधित। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2005 में हमारे इलेक्शन लड़ा, मेरा इलेक्शन नहीं था, अपा सबका था। सबकी चेष्टा ये थी कि मेजर साहब टिकट ले आओ। उस टाइम पे टिकट अपा ने अपने को सीधी सोनिया गांधी करनी। सोनिया गांधी ने मेरे को खास यह आह्वान दे के कहा कि ठीक है, आप एक सेना के अधिकारी रहे हैं, मेरी इस तरफ से आपको सलाह और हिदायत ये है कि आप जाइए, अपने हल्के में जाइए, अपना नामांकन भरिए, और आपके लिए हिदायत यही है कि आप इतना काम करिए कि आपके हल्के के अंदर जो सबसे गरीब आदमी है उसका आंसू पहुंच के उसके चेहरे पर हंसी ला दी। भाई मैंने भी उनकी बात बिल्कुल गांठ बांध। आप सबने जब मेरे को जिता के भेजा, मैंने भी काम जो है थोड़ा नहीं कभी काली बैले की तरह काम करा, सारे हल्के का काम करा, सारे भैया का काम करा। भाई अपनी पूरी की पूरी चेष्टा करते हुए भी हो सके किसी का थोड़ा बहुत काम रह भी गया, उसका मैं नहीं मानता, पर वो तो आपको भी समझना चाहिए कि हो सके कि मेरे से रह गया। मोटी मोटी बात थी, दादरी का बाईपास उस टाइम पे निकलवाया तो पूरे दादरी के बैंक हो जाया करता, सारा ट्रैफिक सारे के सारे में रोष हो गया। हमारे तो नासा में धुआं कर दिया मेजर ने, ये होगा। पर आज देखो उसका कितना फायदा हो रहा है, सारे का सारा ट्रैफिक बाहर का बाहर निकल जाए। तो उस टाइम पे नहीं बनवाया है तो आज वो धुआं आज आपके नशा में रहे। कपूरी का वाटर वर्क्स बनवाया, आज चाहे नहर बंद हो जाए 15 दिन के बाद, मैंने तो 21 दिन का बंदोबस्त कर रखा है। 21 दिन रहती थी, एक हफ्ते बंद, फिर 21 दिन। पर अभी वो कह रहे हैं कि भी 8 दिन 10 दिन, पर फिर भी कपौरी वाटर वर्क्स है तो सबको पानी पीने का तो मिलता है, ये उसकी देन है। और आपके साथ ही और अपन ने वो काम करे, हुडा के सेक्टर बने, दादरी का नाम हो गया। हुडा के सेक्टर जितने भी एक्स सर्विस में थे और थे, सारे के सारे कहें कि दादरी चलना, हुडा के सेक्टर में प्लॉट लिया। मेडिकल कॉलेज की बात आती है, वो भी हुडा सेक्टर के अंदर। नए सेक्रेटेरिएट की बात आती है, वो भी हुडा सेक्टर के अंदर। हुडा सेक्टर उस टाइम पे मैंने कहे तो थी, गामड़ी की जमीन थी,
गाँव में मेरा कति घर जैसी बात थी, वो सारे रूस के बैठ गए, बोले हमारी जमीन दिलवा दी। पर देखो तो सही, शहर कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया, और जिनकी जमीन बच गई और जिनकी प्रॉपर्टी रहेगी वो कदे आसमान में पहुंच गई। भाई ये तो देखो, ये उसी की देन है। देखो आज जिला बढ़ गया है दादरी, पर उस टाइम पे अपने पूरे जिला बढ़ने के लिए ढांचा तैयार कराया उन 4-4.5 साल के अंदर। जदे तो बढ़िया, ये तो वही तो पहला ही बन जाए, नहीं तो ढांचा जब तक नहीं होगा, जब तक किस तरह बढ़े। यहाँ पे अपने बालका वास्ते ITI, पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी ITI याद दिलवाई। चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे यूं कहते थे पॉलिटेक्निक ले ले, पॉलिटेक्निक ले ले। मैंने कहा ना जी उसको नहीं लो। क्यों नहीं लूं? मैंने कहा जी पॉलिटेक्निक के लिए तो सारे के सारे स्टेट से एग्जाम होता है, एग्जाम होता है, तो हमारे बालक जो है, जो जमींदारों के बालक है, वो तो को नहीं आ सके उसमें। ये तो बाहर के, कोई गुड़गांव का, तो कोई सोनीपत का, कोई पानीपत का, कोई मौड़े का, वो आ जाएंगे, नाम हमारे हो जाएगी, पढ़ाई और नौकरी उनकी हो जाएगी। मैंने कहा मैंने तो ITI चाहिए। हमारे बालका ने हाथ की काम करने का वहां पे सिखलाई मिले और उन्हें नौकरी मिली, और वो आज हो रहा। यहाँ पे भर्ती दफ्तर सबसे पुराना, मेरे दादा के टाइम पे 47 के बाद क्यों भर्ती दफ्तर यहाँ आया। मेरी पिताजी भी फौज में थे, मेरे दादा भी फौज में थे। ये भर्ती दफ्तर आया, इसमें भर्ती होने लगी। जब मैं MLA बना तो ये सुनने में आया इसका पूरा बिस्तर गोल होने लग रहा है और इसने रिवाड़ी ले जाए। मैंने क्या, तीसरी पीढ़ी का मैं फौजी, मैं आज MLA, और मेरी नीचे नीचे ये जान लग रहा है, ये तो ऐसा है जैसे कोई थाली में तो रोटी खा ले। मैंने जान कौन दिया भाई, मैंने ये अड़े धरवाया, फिर मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा वो 10 बार, और इसका नवीनीकरण करवाया, और ये हमेशा के लिए दादरी के अंदर ही रहेगा। नई अनाज मंडी की दुकानें और नई सब्जी मंडी की दुकानें उस टाइम पे मैंने पूरी दिलवाई। कहाँ 55 दुकान मिल रही थी मंडी के अंदर, 106 दिलवाई। ईसाई काम अपने सब्जी मंडी में, कहाँ बाद में आज कहाँ पहुंच गई है उसकी उनकी कीमतें। मैंने तो 8.25 लाख में दिलवाई थी, और वो भी किस्तां पे। भाई हाँ, टोल वाली बात थी। इस बाईपास पे न्यू बोले कि जी टोल लगेगा। मन गया जी टोल लगेगा तो हमारे दौरे इसे भी हैं, बोला मेजर का उसके अंदर हिस्सा होगा इसलिए लागदा होगा। हाँ इसे, मैंने कहा जी ऐसा नाम काम ना करो। तो सेक्रेटरी जो था रोड ट्रांसपोर्ट वाला, बोला जी ऐसा है कि हमारा सेंटर में 50 करोड़ का लोन जा रहा है, अगर वो मिल जाए हमने तो हमें टोल नहीं लाओगे। मैं दिल्ली गया, बात बूत करी, वो 50 करोड़ वाला लोन हो गया डिपार्टमेंट का, उन्होंने कहा हम टोल नहीं लाओगे। तो आज भी उसके ऊपर टोल नहीं है, ये टोल दूसरा NHAI ने लगा दिया, वो दूसरी बात, पर उस पे नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें मैं पूरी तो नहीं गिनाना चाहता, ये टाइम नहीं है और जगह नहीं है आपको गिनाने की, पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपने मन से मेरे को अपना प्रतिनिधि बनाया, तो मन ने भी उसके अंदर कसर काची नहीं छोड़ी।
अपनी पूरी इतनी नौकरियां दी 700। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई हरेक की मिल गई हो, भाई कोशिश करी, हरेक की करी कोशिश, किसी की होगी किसी की नहीं होगी, पर किसी के द्वेष भावना, किसी का अगर किसी वजह से कोशिश करने के बावजूद काम ना होया, पर उसके कभी मान सम्मान के अंदर हमने कमी नहीं छोड़ी। मैं जैसा बताया, मैं तीसरी पीढ़ी का अफसर हूँ फौज का। दादाजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी, उसके गैलेंट्री अवार्ड भी मिले। मेरे पिताजी ने 65 की लड़ाई लड़ी। मेरे सामने कोई लड़ाई तो नहीं आई, पर मिजोरम में और नागालैंड के अंदर मैं भी वहाँ पोस्टिंग रहा। तो दादाजी उसके बाद 3 स्टेट के अंदर MLA रहे। मेरे नाना मंत्री रहे जॉइंट पंजाब के अंदर, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे भरतपुर स्टेट के अंदर, क्योंकि सर छोटू राम ने कहा कि वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे रहे। तो हमने तो यही सुना और यही सीखा कि भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो, किसान की, फौजी की, सबसे ज़्यादा मदद करो, क्योंकि उनकी और कोई मदद करने वाला है नहीं। और सच्चाई से निशुल्क मदद करो। अब मैं बात आता हूँ, भाई कई दफा कप्तान साहब नाराज हो गए, बिल्कुल टेबल चढ़ा के बैठे हुए हैं मेरे सामने, तो मैं समझता हूँ बात कि भाई मेरे को यहीं रहना चाहिए। साहब अच्छा ठीक है, डट डट डट, तो ठाकुर साहब तो भी डट, हाँ चश्मे लगा के हाँ। अब देखो बात ऐसी, आपके पास रहने के अंदर मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, घर है, आप सबका आशीर्वाद है, सारी बात। परंतु आपको ये तो पता है कि थोड़ा सा व्यवसाय तो होना चाहिए ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। और जो भाइयों ने, मैं नाम नहीं लेता, जो कार्रवाई जैसी करी है, उनको काम करने की जरूरत नहीं, वो यहां आराम से बैठ सकते। परंतु मेरी चेष्टा ये रहेगी कि आपके अंदर, आपके बीच ज्यादा से ज्यादा समय लगाया जाए, जैसा हम पहले लगाते थे, और आपकी कोई भी समस्या हो उसका हल निकालने की कोशिश की जाए। अब आते हैं इस इलेक्शन के। ये इलेक्शन आपके मान सम्मान का इलेक्शन ही नहीं, आपके बच्चों के मान सम्मान का इलेक्शन है। ये इलेक्शन है कि आपकी आगे वाली पीढ़ी स्वतंत्र रहेगी या नहीं रहेगी, आप स्वतंत्र रहोगे या नहीं रहोगे। लाल बहादुर शास्त्री ने हमें एक बड़ा नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और इनने जवान की भी ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी है और किसान की तो ऐसी तैसी करी दी। आप सबने मिलके वो किसान आंदोलन किया, 13 महीने चला आंदोलन, और उस आंदोलन की वजह से, आपके संघर्ष की वजह से इन्हें वो सारे के सारे 3 के 3 अध्यादेश वापस लेने पड़े। उस आंदोलन के बीच, जो सर्दी में भी चला, गर्मी में भी चला, आप सब भाइयों ने, हमारे में बहुत से ऐसे हैं जो वहां पहुंच सके और उनने वहां पे पहुंच के मदद करी, हर किस्म की, रहने की, सहने की, खाने की। रोज आया करते, वहां पे धरना दिया करते। भाई बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 750
वहां पे शहीद हुए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम 2 मिनट का मौन उन 750 दिवंगत आत्माओं के लिए अभी रखें। ओम शांति। आगे रही फौज की बात। अग्निवीर जितने भी हमारे यहां से भर्ती होके जाते थे, एक टाइम कोई एक भर्ती हो जाता था तो 3 पीढ़ी तक चलता था। वो, उसका बेटा, उसका पोता, पूरा का पूरा घर उसके साथ चलता था। उसकी कमाई से, उसके और उसके साथ रहने से पढ़ लिखत सारे बच्चों की हो जाती थी, परवरिश हो जाती थी। इन्हें नया एक शुरू कर दिया कि जी अग्निवीर 4 साल के लिए जाएगा, उसके बाद घर वापस आके करेगा क्या? कई जगह ऊपर तक जनरल और इनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बातें हुई, कहते ये तो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, हम देखना चाहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट क्या है? अगर आपने देखना ही था तो ये सीआरपी पे और बीएसएफ पे क्यों नहीं, सीआईएसएफ पे करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट होता। अब देश की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ हो रहे तो दुख तो सबको होगा, सबसे ज्यादा मेरे को होगा जिसने सारे सरहदों पे रहे हैं और सारा कुछ देखा। कभी भी किसी भी सरकार ने, खासतौर से कांग्रेस की सरकार ने, कभी भी आर्म्ड फोर्सेस को कभी दुत्कारा नहीं। अपने कार्यकाल में 4.5 साल में गवर्नर पंजाब का एडीसी रहा, जब पंजाब के अंदर बहुत कठिनाई का समय था। 2 साल प्रेसिडेंट रूल रहा, परंतु उस टाइम भी जो भी बात होती थी, फौज को सबसे ऊपर इज्जत दी जाती थी। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज की जो सरकार है वो फौज को ना तो वो तवज्जो देना चाहती, ना वो मान सम्मान देना चाहती। अगर इससे लड़ाई करनी तो हमें ऊपर वाली पंचायत में अपने कांग्रेस के प्रतिनिधि को यहां से बना के भेजना। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही खास गुजारिश करूंगा कि आप सारे के सारे एकजुट होके लग जाओ और कोशिश रखो पूरे के पूरे कि एक वोट 25 तारीख को घर ना बैठी रह जाए। वहां पे बटन दबा के और हाथ के ऊपर बटन दबे और दान से यहां से विजयी होकर जाए। तो मेरा पूरा यकीन है कि इंडिया कैंडिडेट दान से यहां से विजयी होगा। अपा सारे के सारे उनके साथ लगे हैं और हम अगर नारे दें तो सबसे पहले इंडिया ब्लॉक के इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी।
राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी।